नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री हनुमान। जय श्री राम। आइए आज के वीडियो में बात करते हैं। सूर्यदेव आत्मा के कारक, सत्ता के कारक ग्रह, गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो है सत्व गुण प्रधान है, हमारी एनर्जी है। और ये सूर्य ग्रह जो 14 जनवरी से मकर राशि में चल रहा है, नक्षत्र की बात करेंगे तो 24 जनवरी 22:33 से श्रवण नक्षत्र में चल रहे। श्रवण यानी कि सुनना। तो यहाँ पर आत्मा, सूर्य आत्मा है, श्रवण नक्षत्र सुनना। तो आत्मा की बात सुननी चाहिए, ये यहाँ पर इंडिकेट होता है। हमें कोई भी सिचुएशन में यहाँ पर भीतर की ओर प्रवेश करना जरूरी रहता है। ये हमारा आत्मा क्या कह रहा है, हमारा मन नहीं, आत्मा, हमारी आत्मा की आवाज क्या कह रही है। तो ये श्रवण नक्षत्र वानर योनि और देवगण है, यानी कि वानर योनि तो स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। बहुत सारा कार्य, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो समय होगा, क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र में 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में चलेंगे, तो ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है। उसमें अपनी आत्मा की स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी रहेगी। अब ये 28 जनवरी से श्रवण नक्षत्र में सूर्यदेव दूसरे चरण में चलेंगे। अब हम चरण की बात करेंगे। कोई भी ग्रह राशि के अंतर्गत होता है और राशि के अंतर्गत नक्षत्र का फल देता है। इसीलिए राशि नक्षत्र फल हम लिखते हैं, राशि नक्षत्र फल, क्योंकि सीधा नक्षत्र का फल नहीं देता है, राशि का भी फल देता है, मगर वो राशि नक्षत्र के हिसाब से फल दिलवाने वाली रहती है और नक्षत्र चरण के हिसाब से फल देते हैं। तो नक्षत्र, एक नक्षत्र के कितने 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब हम नक्षत्र कैसे प्ले करते हैं। तो फर्स्ट चरण धर्म के अनुसार प्ले करेगा, सेकंड चरण अर्थ के अनुसार प्ले करेगा, थर्ड चरण जो है काम के अनुसार प्ले करेगा। काम मीन्स हर एक कार्य आ गया है, केवल काम वासना ऐसा नहीं होता है, काम कोई भी कार्य। तो थर्ड चरण जो है वो काम के हिसाब से प्ले करेगा। उसमें आप एक्टिव ज्यादा हो सकते हैं, आप पूरे एक्टिव होके अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। काम, थर्ड चरण काम के अनुसार प्ले करेगा। और चतुर्थ चरण जो है मोक्ष के, मोक्ष यानी बंधन से छूटना। जो बंधन, जहां पर भी बंधन है आपके, तो वो बंधन छुड़वा देता है, वो मोक्ष हो गया। मनुष्य जीवन में भी मोक्ष यानी कि कर्तापना का भाव निकाल देना। अहम जो है, अहंकार ही सब जगह सभी को तकलीफ देता है। तो अहम से मुक्त होना, सही मायने में ये मोक्ष है। हम अहंकार, ईगो जब आ जाता है तब बहुत सारी तकरारें हो जाती है। तो ये मोक्ष का रोल क्या है, जो परमात्मा ने हमें जो रोल प्ले करने को दिया है, वो ग्रहों के अनुसार, राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार प्ले करना है। तो सिर्फ प्ले करना है, प्ले करने में कुछ कचास नहीं रखना है। मगर जो परिणाम आते हैं, तो वो परिणाम सुखरूप आते हैं, दुखरूप आते हैं, तो उससे आप मुक्त हो जाओ तो वो मोक्ष है। तो क्या होता है कि आघात और प्रत्याघात जो बार बार होता है हमारे जीवन में, क्या है, तो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुकता है, आत्मा की गति के अवरोध होता है। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको समझ नहीं पड़ती है।
तो ये मोक्ष की एक सिंपल व्याख्या है, यानी कि बंधन से छूटना, जो पीड़ादायक है, जो हमें परेशान करता है, उससे आप कैसे मुक्त हो। तो ये चतुर्थ चरण को पकड़ना है। चतुर्थ चरण को पकड़ लीजिए, उसमें आप कार्य कीजिए तो आप वो बंधन से छूट जाएंगे। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम, ये सूर्य देव मकर राशि में, शनि देव की घर की राशि में, और श्रवण नक्षत्र चंद्र के श्रवण सुनना। चंद्र यानी मन है, तो सूर्य और चंद्र, मन और आत्मा एक हो गए। तो ये समय बहुत बढ़िया अभी चल रहा है कि आप सही दिशा को पकड़ के चल सकते हैं। आत्मा और मन को एक करके सही दिशा की ओर चल सकते हैं। और श्रवण नक्षत्र के सेकंड चरण में 28 जनवरी से सूर्यदेव चल रहे हैं। 28 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय होगा, ये श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में, यानी कि ये नक्षत्र का चरण क्या प्ले करेगा। अर्थ का फर्स्ट चरण अर्थ धर्म बताया है, और सेकंड चरण अर्थ का प्ले कर रहा है, यानी कि अर्थ प्राप्ति के लिए किसी भी तरीके की अर्थ, यानी कि धन की प्राप्ति है, किसी भी अपेक्षा की प्राप्ति है, तो ये समय श्रेष्ठ है। तो ये सेकंड चरण 28 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय श्रेष्ठ फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा। कोई भी अपनी मनोकामना और अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए सूर्य देव के मंत्र जाप कर सकते हो, चंद्र देव के मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम हाम हीम होम हम स सूर्याय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रम स चंद्रमसे नमः। तो ये दोनों मंत्र जाप करके आप अर्थ की, अपनी खुद की अपेक्षा की आप आराम से प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी जो विश है यहाँ पर तुरंत फुलफिल होती हुई दिखेगी। तो ये सूर्य देव का श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में बहुत ही बढ़िया रोल देखने को मिलेगा, यानी कि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय आपके 100% प्रयत्न होने चाहिए, तो आपकी इच्छा, आपकी विश पूर्ण होगी ही। तो ये समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अर्थ की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय है सेकंड चरण। अब हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या फल प्राप्त होगा उसकी बात करेंगे। मेष राशि के लिए 28 जनवरी से श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में चलने वाले सूर्य देव जो है 31 जनवरी दोपहर तक चलेंगे। तो आपको घर परिवार से या आपके करियर से आपको बहुत ही, खास करके बिजनेस में बहुत ही अच्छे धन की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 जनवरी से 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, जिनका टूरिज्म का बिजनेस है उनको बहुत बढ़िया लाभों की प्राप्ति होगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छे धन की प्राप्ति मिलती हुई दिखेगी। मिथुन राशि के लिए सूर्य देव अभी डिफिकल्ट स्टेज पर चल रहे हैं, अष्टम भाव में मकर राशि में। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 जनवरी से 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, ये समय आप अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो बहुत करते हैं, मगर आपका काम कुछ ठीक ठाक बनता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियली क्राइसिस या इश्यू देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्यदेव मकर राशि में श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 जनवरी से 31 जनवरी दोपहर तक का समय होगा। ये जो समय होगा आपके लिए बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत अच्छे धन की आप प्राप्ति करते हुए दिखेंगे। ये समय फाइनेंशियली आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सिंह राशि के लिए सूर्यदेव मकर राशि में छठे भाव में श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा,
जॉब में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। धन प्राप्ति में कुछ संघर्ष, परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये समय आपको सावधानी पूर्वक हर एक प्लानिंग करके कार्य करने जरूरी रहेंगे। कन्या राशि, सूर्यदेव मकर राशि में पंचम भाव में श्रवण नक्षत्र में सेकंड चरण में 28 जनवरी से 31 जनवरी दोपहर तक का समय चलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। मित्रों से फाइनेंशियली आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये समय थोड़ा सा आपको आत्मिक पुरुषार्थ करना जरूरी होगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए सूर्यदेव मकर राशि में चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाले चल रहे। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, कार्य क्षेत्र से आपको अच्छे धन की प्राप्ति मिलती हुई दिखेगी। तबीयत का आप ख्याल रखिए। बिजनेस में आपको धन की अच्छी प्राप्ति मिलती हुई दिखेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्यदेव मकर राशि में पराक्रम भाव में श्रवण नक्षत्र में दूसरे चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, यात्रा प्रवास से लाभों की प्राप्ति होगी। भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी। जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियली आपका ये समय धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम दिख रहा है। सोशल मीडिया में जो लोग कार्य करते हैं उनको अच्छे धन की प्राप्ति मिलती हुई दिखेगी। धनुराशि, धनुराशि के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में धनवाणी भाव को प्रभावित करने वाला गोचर श्रवण नक्षत्र में सेकंड चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, यहाँ पर धन प्राप्ति में संघर्ष की संभावनाएं दिख सकती है। गुण विद्या के उपायों से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली आपको ज्यादा प्रयत्न करने जरूरी होंगे। गवर्नमेंट से कुछ न कुछ परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में जो आपकी चंद्र राशि से भ्रमण चल रहा है, श्रवण नक्षत्र में सूर्यदेव चल रहे हैं, जो आपका मनोबल मजबूत करते हुए दिखेंगे। दूसरे चरण में सेकंड चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, ये जो समय आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। अच्छे धन की प्राप्ति, पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभों की प्राप्ति मिलती हुई दिखेगी। कुंभ राशि की बात होगी। कुंभ राशि वाले जातक के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में व्यय भाव को प्रभावित करने वाला गोचर कुछ डिफिकल्ट दिख रहा है। श्रवण नक्षत्र में 28 जनवरी से दूसरे चरण में सूर्यदेव 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, ये समय के दौरान नौकरी के क्षेत्र से कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली कुछ परेशानियां दिखेगी। धन की हानि हो सकती है, ख्याल करके चले। मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में लाभ भाव को प्रभावित करने वाला गोचर श्रवण नक्षत्र में सेकंड चरण में 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी दोपहर तक का जो समय होगा, ये समय आपके लिए अच्छी धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। धन की अच्छी प्राप्ति होगी, लोगों का साथ सहकार मिलेगा। ये समय मीन राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हमने जाना सूर्यदेव का श्रवण नक्षत्र का दूसरे चरण का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।